हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट व्लॉगर है या कोई प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर है या कोई भी कॉन्टेंट आपके पास है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सबके लिए मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगी। एंड यस, प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करना। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बच्चों के हाथ से पेंसिल और दीवारों पे कलाकारी हम रोक नहीं सकते। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो भैया, शो का फिनाले शूट हो चुका है और रिजल्ट भी आप लोगों को मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके अलावा जो बात मुझे करनी है वो ये कि अभी शो को ऑन एयर होने में, यानी कि फिनाले एपिसोड को, ग्रैंड फिनाले को ऑन एयर होने में टाइम है। लेकिन इससे पहले ही जनाब और मैडम क्या वाकई में दुबई के लिए निकल चुके हैं? मतलब इतनी क्या जल्दबाजी थी कि शो को ऑन एयर होने का इंतजार भी नहीं किया, अपना फिनाले शूट का इंतजार भी नहीं किया। मतलब ऑन एयर होने का, टीवी में देखने का और बिग स्क्रीन में देखने का मजा ही कुछ और होता है और प्रॉपर एक शूट को देखने का एक अलग ही चीज होती है। तो वहीं पे मैडम और जनाब की फैमिली दुबई के लिए निकल चुकी हैं या शो ऑन एयर होने के बाद निकलेंगी? हालांकि बताया ये जा रहा है कि मैडम और मैडम की फैमिली जो है वो निकल चुकी हैं दुबई के लिए। तो मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आई कि दुबई निकलने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या इतने 4 महीने में जनाब इतने ज्यादा टायर्ड हो गए थे कि उन्हें वाकई में एक लॉन्ग ब्रेक चाहिए था? और वाई ऑलवेज दुबई? मतलब दुबई के अलावा और कोई जगह ये लोग एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर देखा जाए तो अदर देन दुबई देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आप जा सकते हो। अब्रॉड क्यों, विद इन इंडिया भी आप बहुत सारी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे बच्चे को ले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चा छोटा है। 1 साल से नीचे का बच्चा और एकदम से दूसरी कंट्री में लेके जाना, आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा इश्यूज बच्चों के साथ हो सकते हैं। इनफैक्ट इतने 6-7 महीने के बच्चों को हम लोग अगर विद इन कंट्री भी ले जाने का प्लान करें तो हमें उनके साथ इतनी सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। आप खुद ही देख लीजिए ना मैडम को कि मैडम प्रेशर कुकर तक लेके जा रही हैं दुबई। तो सोचिए, अगर इतने कंफर्टेबल नहीं थे तो थोड़ा 5-7 महीने और रुक जाते, थोड़ा सा उसको अच्छे से सॉलिड्स पे आने देते, तब लेके चले जाते। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतनी जल्दी जल्दी दुबई जाने का प्लान क्यों बना, और दुबई का ही क्यों बना? अगर ब्रेक ही चाहिए था, थोड़ा वेकेशंस और हॉलीडेज में ही जाना था, तो इंडिया में भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, वहां चले जाते। छोटे बच्चे के साथ ये लोग वहां पे कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि मुंबई में भी ये उस बच्चे को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं कि किसी को हैंडओवर तक नहीं करते हैं। तो वहां पे एक अलग कंट्री में जाके बच्चे का पानी चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो वहां पे ले जाना, वैसे तो मैडम बहुत ज्यादा, आप जानते हो अपने बेबी को लेके कितनी पॉजिटिव और पिक्युलर है, तो एकदम से आउट ऑफ कंट्री ले जाने का प्लान आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही प्लान है? एक इतने छोटे बच्चे को ट्रैवल पे लेके जाना, वो भी फर्स्ट ट्रैवल। चलो बच्चे को किसी चीज की आदत हो तो वो अलग बात है, वो भी फर्स्ट फ्लाइट उसकी होगी, कैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा उस पर। मान लो अगर बच्चे की थोड़ी बहुत भी तबियत खराब हो गई तो वो पूरा टूर और ट्रिप ही खराब हो जाता है, अगर छोटी सी भी बच्चे की हेल्थ में इश्यूज आ जाते हैं। वेल, मैडम तो मैडम है, आप जानते हैं कि मैडम तो अच्छे से R&D करने के बाद ही ले जा रही होंगी। देखते हैं कि दुबई ट्रिप इनकी कैसी रहती है। उसके अलावा एक और फनी बात बताती हूँ। फनी बात इसीलिए बताती हूँ कि कुछ इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है, कुछ इस तरीके के कमेंट सामने आ रहे हैं, कुछ इस तरीके के लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे लोगों को कहना ये है कि भैया जनाब के पास सपोर्ट नहीं था, सिर्फ इस वजह से जनाब जो है वो जीत नहीं पाए, वरना डिजर्विंग विनर तो जनाब ही हैं। मतलब आई ना आप लोगों को भी हंसी? मुझे भी ये स्टेटमेंट सुन के ना हंसी आई। शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने जुम्मा जुम्मा अभी जनाब को देखना शुरू किया होगा। हम तो जनाब को पता नहीं कब से देख रहे हैं। और रही बात डिजर्विंग की, और डिजर्विंग अनडिजर्विंग किस बलबूते पे देखा जा रहा है? सिर्फ वाइल्ड कार्ड के बलबूते पे। फिर तो OTT में जब एल्विश यादव जीता तो वहां पे भी फिर तो बायसनेस होनी चाहिए थी, वहां पे तो फिर मनीषा रानी को जीतना चाहिए था या फुकरे को जीतना चाहिए था, क्योंकि मनीषा और फुकरा तो इनिशियल डेज से थे। लेकिन मैटर ये करता है कि आपके आने के बाद शो को कितना कंटेंट मिला, शो की TRP क्या गई, आपको सपोर्ट और प्यार कितना मिल रहा है, ये भी चीज देखी जाती है। और हमेशा से फिर तो वाइल्ड कार्ड बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो क्यों वाइल्ड कार्ड बंदा अपनी एनर्जी वेस्ट करे, भाग दौड़ी करे, अपने टांग तुड़वाए या अपना डांस परफॉर्मेंस सुधारे? कि अगर यही है कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत ही नहीं सकता और इंसान अपने माइंड में यही लेके बैठ जाए, यही परसेप्शन सेट कर
कर दे कि भैया वाइल्ड कार्ड है तो ये डिजर्विंग नहीं है, वाइल्ड कार्ड है तो ये जीत नहीं सकता, फिर तो ये शो के फॉर्मेट को ही बोलना चाहिए ना कि आप ऐसा फॉर्मेट रखते ही क्यों जिसमें आप वाइल्ड कार्ड्स को बीच में बुलाते हो, क्योंकि लोगों की नज़र में वो डिजर्विंग नहीं है और लोगों की नज़र में वो मेहनत नहीं करते हैं। जो डे 1 से है वो मेहनत करता है। तो भैया डे 1 से जिन्होंने जर्नी देखी आप बता दीजिए कि डे 1 से जर्नी में कौन कौन सी मेहनत की है। तो अगर वो जर्नी में जनाब ने मेहनत की तो बाकी कंटेस्टेंट क्या वहाँ पे धनिया छील रहे थे, क्योंकि मेहनत तो वहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट ने की है और बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी शिव को क्यों बाहर निकाल दिया गया? वो तो डिजर्व नहीं करता था बाहर जाना। और इसी पे बात करते कि जनाब के पास सपोर्ट नहीं था, मतलब जिसकी खुद की फैमिली में 3 इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, सेलिब्रिटी बैठे हैं, उसको बाहर वाले के सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी ऐसे इंसान को जिसको बाहर वाले छोड़िए शो के जजेस सपोर्ट कर रहे थे। शो के जजेस ने उनको इतना मोटिवेट किया है पूरी जर्नी में, जिनको इतना स्पेशल फील कराया है। आप खुद बताइए कि उनके पास सपोर्ट नहीं था। चलिए सपोर्ट पे एक और बात कर देते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे जितने सपोर्ट में टीवी सेलिब्रिटीज़ के इनके लिए आई है वोटिंग अपील, इतनी किसी और कंटेस्टेंट के लिए भी नहीं आई। इनके पास स्टोरी में लगाने के लिए जगह नहीं बची होगी। इतने सारे लोगों ने इनको डांस के लिए वोटिंग के लिए अपील की थी। उसके बाद लोगों का कहना यह है कि जनाब के पास कहाँ ज़्यादा सपोर्ट था, 3-4 मिलियन की जनता का सपोर्ट था, लेकिन मनीषा रानी के पास जो सपोर्ट था वो था 28 मिलियन के लोगों का, 29 मिलियन के लोगों का। जैसे कि सपोर्ट था उनके पास आवेश का, जैसे कि सपोर्ट था उनके पास फैजू का, जैसे कि सपोर्ट था उनके पास फुकरे इंसान का। भाई साहब मतलब देखो तो एक हो गए इन्फ्लुएंसर्स और एक हो गया सेलिब्रिटी लेवल डिफरेंस ना। ये डिफरेंस हमने क्रिएट नहीं करा है, ये डिफरेंस खुद इन लोगों ने क्रिएट करा है। चाहे आप वो बीबी की जर्नी में देख लो, सोशल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स को एक अलग कैटेगरी में नापा जाता है और सेलिब्रिटीज़ को सेलिब्रिटी बोला जाता है। यूट्यूबर्स को सेलिब्रिटी तक ये लोग नहीं बोलते हैं। तो वहाँ पर अब सपोर्ट की बात आई तो भैया एक के सपोर्ट में पूरी इंडस्ट्री छोड़ो, जजेस छोड़ो, पूरा चैनल छोड़ो। अगर इन्फ्लुएंसर की बात करें तो इनके तो खुद के घर में इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, सब ने सपोर्ट किया। वहीं पे तुम एक लड़की को बोल रहे हो कि वो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उस लड़की को सपोर्ट कर दिया आवेज ने, या उसको सपोर्ट कर दिया फुकरे ने, या उसको सपोर्ट कर दिया फैजू ने। तो ये तो बताओ कि उस लड़की के खुद के कितने सब्सक्राइबर हैं? वो खुद भी बहुत अच्छा जाना माना चेहरा है, और चेहरा छोड़ दीजिए उसका टैलेंट, उसके टैलेंट की कोई तुलना भी नहीं है किसी के साथ छोड़ो, जनाब के साथ तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है उसकी तुलना में, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती है, एंटरटेन करती है। और सबसे अच्छी बात कि वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी नहीं है, स्ट्रगल कर रही है अभी तक भी वो। और उसके बाद अगर बात सिर्फ यही है कि इतने मिलियन की जनता ने सपोर्ट किया, तो ऐसा तो शिव को भी सपोर्ट किया था MC स्टैन ने। बीबी की जर्नी तो भूले नहीं होंगे ना, बीबी की जर्नी में MC स्टैन को जिताना गले गले आ गई थी बीबी की, क्योंकि MC स्टैन के फैन फॉलोवर्स बाहर धरने पे सबके सब बैठ गए थे। तो सोचिए कि अगर MC स्टैन का सपोर्ट था शिव को, तो कैसे शिव बाहर हो गया? शिव को भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, वो कैसे बाहर हो गया? तो जस्ट बिकॉज एक लड़की जीत गई है अपने खुद के टैलेंट पे, या ये बोली कि उसने ऑडियंस को इम्प्रेस किया है, उसको खुश किया है, उसके बाद उसे ये बोला जा रहा है कि वो डिजर्व नहीं करती, और अगर डिजर्व करती भी है तो उसके पास सपोर्ट था 20-20 मिलियन के लोगों का, उसके पास सपोर्ट था इतने लोगों का, मतलब 3-4 लोगों का सपोर्ट। वो भी ऐसा सपोर्ट नहीं था कि वो कॉन्टिन्यूएशन में बोले जा रहे थे कि वोट फॉर मनीषा, वोट फॉर मनीषा। हर कोई इंसान एक बार या 2 बार बोलता है, उसके अलावा नहीं बोलता। वो ये नहीं लगता शुरू से लेकर एंड तक वो राग अलापता रहे कि इसको वोट कर दो, इसको वोट कर दो। 1-2 बार ही हर इंसान बोलता है, और अगर इतनी ही वोट से फर्क पड़ता तो भैया फुकरा भी जीत जाता। अगर फुकरे की वोट से इतना फर्क पड़ता तो वो भी जीत जाता। आपने ये नहीं देखा कि इस बीच में वो बंदी अपना डांस रियलिटी शो भी कर रही थी, और साथ साथ उसकी इतनी गंदी तगड़े लेवल की कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, साथ ही साथ वो ट्रोलिंग का शिकार भी हो रही थी। उसके ऊपर कितना प्रेशर था उस समय पे, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। जिस कदर उसकी ट्रोलिंग चल रही थी ना, उस लेवल की ट्रोलिंग अगर किसी की भी हो जाए तो वो बंदा बर्दाश्त ना कर पाए। उसके बावजूद उसने ट्रोलिंग को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। उसने अपने डांस पे फोकस किया, परफॉर्मेंस पे फोकस किया। उसने हर एपिसोड में एक नया जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया और एक नए तरीके से उभर के सामने आई। उसने जब वोट मांगी ना, उसका सबसे इंप्रेसिव चीज़ वही थी। जिस दिन उसने लाइव पे वोटिंग मांगी, उस दिन उसने जो दिखाया ना, उससे आधी जनता इंप्रेस हुई। तो आप ये मत बोलिए कि उसके पास बहुत सपोर्ट था और आपने यहाँ पे भी जनाब को बेचारा ही बना दिया। मतलब वहाँ पे उनकी बीवी उन्हें बेचारा बना देती है, यहाँ पे आप लोग जनाब को बेचारा बनाते हो। भैया स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो,
टीवी इंडस्ट्री में कई साल दे चुके हैं, एक जाना माना चेहरा है, आप लोग इतना उनको बेचारा क्यों बनाना चाहते हो? उनकी खुद की पर्सनालिटी को डुबाने वाले वो नहीं है, आप सब हो। आप लोगों ने उनकी पर्सनालिटी को इतना दबा दिया है, कभी उनकी मैडम ने अपने आगे, कभी उनके फैंस ने, जो उनके फैंस बनते हैं, आप यही बात करके आप उनकी खुद की पर्सनालिटी को दबा रहे हो, ये बोल के कि बेचारे को सपोर्ट नहीं मिला, जबकि उन्हें सपोर्ट भरपूर था, हर किसी का सपोर्ट था। लेकिन एक चीज़ होती है ना, डांस, ये सपोर्ट का शो नहीं था, इट वॉज डांस कॉम्पिटिशन। तो डांस कॉम्पिटिशन के बलबूते पे जज करो ना। आप एक लड़की के पीछे पड़ गए, आपकी वो जीत गई तो वो डिजर्विंग नहीं है, जनाब तो डिजर्विंग है, मतलब कि हद है। मान लो कि अभी मनीषा के बदले अद्रिजा जीत जाती, तब भी आप यही कहते कि डिजर्विंग नहीं है, वो डिजर्विंग नहीं है। जो बंदा फिनाले तक पहुंच गया वो डिजर्विंग ही है। जनाब के लिए इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जनाब की परफॉर्मेंस आप खुद देख लीजिए। इनफैक्ट वो हम क्या बोलें, उनकी तो खुद की फैमिली ये चीज़ बोलती है, जनाब खुद ये चीज़ बोलते हैं कि मैं एक नॉन डांसर हूँ। जब एक नॉन डांसर खुद अपने आप को बोल रहा है कि मैं नॉन डांसर हूँ, वो खुद ये बोल रहा है कि मेरी स्टिफ बॉडी है, तो जाहिर सी बात है ना कि उसकी परफॉर्मेंस बाकी लोगों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लो ही होगी, क्योंकि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो डांसर हैं, वो डांस करना जानते हैं, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट तो है ही ना, और ये जनाब के लिए माइनस पॉइंट तो है ही। अब क्योंकि ये तुम्हारा माइनस पॉइंट है, तो आपको इस माइनस पॉइंट के बजाय कि तुम नॉन डांसर हो तो तुम्हें ट्रॉफी दे दो, ये तो नहीं होगा, क्योंकि शो ही डांसिंग का है। तो अगर डांसिंग स्किल कम थी तो ये अपने हाथ में है कि हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। हमें पता है कि हम इस चीज़ में वीक हैं, लेकिन अगर हमें फिर भी कंपटीशन का हिस्सा बनना है तो भैया अच्छी बात है ना, कंपटीशन का हिस्सा बने, आप फाइनल तक चले गए, चीयर अप करो ना। आपने तो उनकी जो ये फिनाले तक पहुंच गए ना, वो जर्नी भी 2 मिनट में धुंधली कर दी ये चीज़ें बोल के। आपने जो उन्होंने इतने दिनों में मेहनत करी है फिनाले तक पहुंचने की, 2 मिनट में वो भी ख़त्म कर दी। क्योंकि एक इंसान के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, चीज़ों को लेना आना चाहिए। हार जीत दो ही, विनर तो किसी एक नहीं बनना था ना, अब वो बंदा कोई भी बनता, एक नहीं बनना था ना। तो तुम दूसरे को बेचारा बना रहे हो, मतलब पूरी जर्नी से उन्हें बेचारा बनाया हुआ है। कभी उनके हाथ की चोट की वजह से बेचारे, कभी पैर की चोट की वजह से बेचारे, कभी बेचारे खाना नहीं खा पा रहे, कभी बेचारे अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, कभी बेचारे घर नहीं आ पा रहे। भैया वो बेचारे नहीं हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला बंदा बेचारा नहीं होता, वो एक कॉम्पिटिटर होता है। तो अपने अंदर ये कंपटीशन की जो ज़ील होती है ना, इसको ना ख़त्म करो ना होने दो। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला बंदा बेचारा नहीं होता है। तो प्लीज़ ये सब बोलना बंद करो। जो डिजर्विंग था वो जीत गया और अच्छे खासे तरीके से जीता। ये कोई नहीं बोल सकता कि मनीषा रानी डिजर्विंग नहीं थी। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि डिजर्विंग नहीं थी। बाकी आप आम जनता से पूछो ना, उनके नेचुरल रिएक्शंस लो, तो आपको पता चलेगा कि मनीषा रानी डिजर्व करती थी। इसीलिए नहीं कि वो मनीषा रानी है, इसीलिए कि उन्होंने डांस परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, इसीलिए कि उन्होंने वर्सेटाइल डांसिंग की थी, इसीलिए कि वो मिड में आई, वाइल्ड कार्ड आई एज लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डे 1 से अच्छा परफॉर्म किया। उनके पास एक भी दिन ट्रायल के लिए नहीं था, एक भी दिन उनके पास ऐसा नहीं था कि जिस वीक में वो ये बोल दे कि ये मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उनको डे 1 से मेहनत करनी थी। सो प्लीज़ जो जीत गया उसकी जीत की खुशी मनाओ, जो हार गया वो हार गया भैया। और जनाब तो वैसे भी दुबई चले गए हैं, आप लोग किस बात की टेंशन ले रहे हो। वो मस्त हैं, कहीं ना कहीं उन्हें खुद में ये पता था, लेकिन वो तो ये बोलिए कि सपोर्टर्स रहे होंगे इनके, या इनको वोट्स की कमी नहीं रही कि वोट के बलबूते पर यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे विनर डांस के बलबूते पर ही बनना था, वोट के बलबूते पर नहीं बनना था। जजेस के स्कोर्स भी मैटर करते थे, जजेस के स्कोर्स मिला के, पब्लिक की वोटिंग मिला के तब एक विनर डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लो और सामने वाले बंदे को गिराने की कोशिश मत करो जस्ट बिकॉज आपका फेवरेट कोई नहीं जीता है। तो ये था मेरा अभी का रिएक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।